हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अपने इस प्रश्नावली 11.3 के दो प्रश्नों को हल किया था। आज हम यहाँ अपना तीसरा प्रश्न का अध्ययन करते हैं और उसके सरल करने के तथ्यों पर विचार करते हैं। तुम्हारे तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि एक वृत्ताकार शीट की परिधि, यहाँ जो हमारा तीसरा प्रश्न है, लिख रहा है वृत्ताकार शीट की परिधि। यह वृत्ताकार शीट की परिधि लिख रहा है और फिर आगे इस पर आधारित ये हमारा इनपुट है या हमें प्राप्त हुई सूचना है 154 मीटर है और प्रश्न के अनुसार कह रहा है तो इसकी त्रिज्या और शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर परिधि 154 मीटर है तो पहले प्रश्न के अनुसार कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या होगी, और दूसरे क्रम में पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम इन दोनों को गणना करने के लिए ध्यान देते हैं। अगर हम क्षेत्रफल के सूत्र को ध्यान देते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ भी क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की गणना करनी पड़ेगी और यहाँ जो परिधि ज्ञात की गई है, परिधि का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई गुणे त्रिज्या ही परिधि का सूत्र होता है। तो जो यहाँ पर हमारे लिए त्रिज्या की गणना करने के लिए कहा गया है, हम पहले अपने इस परिधि ज्ञात होने पर परिधि के सहारे, परिधि के आधार पर हम त्रिज्या की गणना कर लेंगे और हम लिखते हैं पाई का मान 22/7 और यहाँ आर भी लिखते हैं 154 मीटर और आर की गणना करने के लिए 154 यहाँ गुणा है, आगे हम भाग लगा देंगे तो हमारी वैल्यू व्युत्क्रम में आ जाएगी 2 गुणे 22 और यहाँ हम इसका जब गणना करेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 44, 2 सत्ते 14 और अगर हम यहाँ इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 749/2 मीटर। इस प्रकार हमारी गणना हो जाएगी। हम यहाँ भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर भाग लगाएंगे तो दशमलव में आ जाएगा और अगर भाग लगाते हैं 24.2 मीटर, 24.2 मीटर, सॉरी 14 नहीं 5, 24.5 मीटर होगा। ये हमारी त्रिज्या हुई। अब हम क्षेत्रफल की गणना करते हैं। सूत्र यहाँ लिखा है 22/7 गुणे 49/2 का वर्ग मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 22/7 गुणे 49/2 गुणे 49/2। अगर हम सरल करते हैं तो 7 सत्ता 49 और यहाँ से सरल करेंगे 11। अब हम यहाँ गुणा कर सकते हैं 11 सत्ते 77 गुणे 49/2। अब हम यहाँ गुणा कर लेते हैं 77 का 49 से, तो हमारी गणना हमें
मिल जाएगी। और इस गणना को हम ज्ञात करने के लिए अपनी गणनाओं को आगे हल करते हैं। बोलो हल आज की क्लास के टर्नटेबल ग्रुप में है, चेक करो। तो अब हम यहाँ इसकी गणना कर लेते हैं और गणना करने पर हम ये पाते हैं 49 को 77 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 3773 और फिर इसको बटा 2 करेंगे। बटा 2 करने पर हम इसको पाते 1886.5। हम यहाँ भी सरल कर सकते हैं। 2 का 5 3 में 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा 1 के साथ 17, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचेगा 13, 2 छंग 12, एक बचेगा दशमलव बढ़ाएंगे और दशमलव के आगे 5। ये हमारा हो जाएगा सरल होने के बाद 1886.5 मीटर स्क्वायर। 86.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों की गणना आसानी से कर सकते हैं। हमें इन प्रश्नों को इस ढंग से, इस आधार पर हमें सरल कर लेना है। और जब हम अपने प्रश्नों को इन आधारों पर सरल करते हैं तो हमें इस प्रकार इनके हल प्राप्त हो जाते हैं। हम आगे भी अपने अन्य प्रश्नों को इसी ढंग से देख सकते हैं। जैसे अब हमारे पास अगर ध्यान दें तो हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न के लिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर एक माली बाड़ लगाना चाहता है। एक माली बाड़ लगाना चाहता है और इस क्रम में उस खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात जो माली बाड़ लगाना चाहता है उसमें जो रस्सा खर्च होगा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ क्या मालूम है? चौथे प्रश्न में हम उसको लिख लेते हैं। पहला हमें याद है बाग की बाग का व्यास हमें यहाँ मालूम है। बाग का व्यास जो 21 मीटर है। ये जो बाग का व्यास है ये 21 मीटर है। और हम अब इसके अगले क्रम में देखते हैं। कि और क्या हमें ज्ञात है? और सूचना है कि वो बाड़ लगाना चाहता है। बाड़ लगाने के क्रम में वो रस्सियों का प्रयोग करेगा और रस्सियां 2 चक्कर के क्रम में लगेंगी। अर्थात वह रस्सियों का
दो चक्कर निर्मित करेगा। अब चलिए, अभी हमने पढ़ा है कि जो बाड़ लगाएगा, वृत्ताकार बाड़ की माप, बाड़ हम सबको पता है, बाड़ की जो माप होगी वह इस बाग का परिमाप होगा। माप बराबर, क्यों? चूंकि ये वृत्त है तो यहां पर लिखेंगे बराबर वृत्ताकार बाग की परिधि। एक समझने के लिए लिख दिया जा रहा है, बाग की परिधि। यह तुम्हारे लिए समझने के आधार में काम आएगा। तो यहाँ बाड़ की माप के लिए हम सूत्र लिखते हैं, चूंकि ये व्यास है तो अब केवल पाई इंटू डी लिखा जाएगा। हिंदी लिखेंगे तो पाई गुणे व्यास, पाई गुणे व्यास, ये हिंदी में इतना लिखा जाएगा। संकेत में केवल यही इतना लिखा जाता है। 22/7 गुणे 21 मीटर। सरल कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 एक 21। इस प्रकार बाढ़ की माप आ गई 66 मीटर। लेकिन ये जो परिधि है ये केवल एक चक्कर होती है, तो हम लिखेंगे दो चक्कर में लगी रस्सी। क्योंकि एक चक्कर में इतना है, दो चक्कर में हम इसका गुणा कर देंगे, 66 गुणे 2 मीटर, और यही हम गणना कर लेते हैं, ये हो गया 132 मीटर। और जब इस प्रकार गुणा कर लेते हैं 132 मीटर आ जाएगा, तो हम इसका खर्च भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 मीटर का खर्च 4 रुपए है। 1 मीटर का खर्च 4 रुपए है, तो कुल रस्सी पर खर्च, कुल रस्सी पर खर्च, हम इसका दाम पहले भी लिख सकते हैं। खर्च 4 रुपए प्रति मीटर की दर से 4 रुपए 4 प्रति मीटर की दर से हो जाएगा 132 गुणे 4 मीटर। फिर यहाँ गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, और फिर हम लिख देंगे रुपए 528। इस क्रम से हम अपने इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आवश्यकता है हमें अपने प्रश्नों को पढ़ने और उन्हें समझकर उनकी गणना करने के आधार को ढूंढने की। जब तक हम गणना का आधार नहीं ढूंढेंगे, अपने मस्तिष्क में उसका सेटअप क्रिएट नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, हमारे लिए वह एक, कहते नहीं, एक टेढ़ी खीर होगी। और ऐसे ही तुम्हारा चौथा प्रश्न लिखा गया है कि एक वृत्ता 4 सेंटीमीटर वाली यहाँ देख लेते हैं प्रश्न। ये तुम्हारा 5वां प्रश्न जो लिखा गया है, ये तुम्हारा 5वां प्रश्न है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक शीट है, इसमें से हम दूसरी शीट को काट कर निकाल देंगे। काट कर निकालने के बाद जो हमारा बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम इसे यहां से इरेज कर देते हैं और तुम इस लोगों को इस पर आधारित अपने प्रश्नों को हल करना पड़ेगा।
देखो, जब वृत्त के अंदर हम वृत्त बनाते हैं तो हम उसे अंतःवृत्त भी कहते हैं। जैसे यहां लिखते हैं नंबर 1 5वें प्रश्न में 2 वृत्त हो जाएंगे, एक अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त। यहां लिखेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो कि तुम्हारे प्रश्नों में लिखी गई है 4 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। और इस क्रम में हम लिखेंगे जो अंदर वृत्त बनाया गया है उसे हम कहेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या ये लिखा गया है 3 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ ध्यान दें, एक रचना बनाकर ये माना कि हमारा वृत्त है जो यहाँ केंद्र से है, ये केंद्र है, और दूसरा वृत्त ये बनाया गया है और इसको काट कर ये यहाँ तक 4 है और यहाँ तक ये 3 है। अब इसको जो काट के निकाल दिया जाएगा, काट के निकालने का मतलब यह है कि यहाँ से कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ से कम हो जाएगा कि हमारे इस बड़े वृत्त से कम होने का तात्पर्य है घट जाएगा। तो हम इसको सरल कर सकते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और अंतर्वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को हम जैसे हम हट रहा है तो उसे भी हम घटा देंगे। चलिए हम यहाँ लिखते हैं अलग अलग अभी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की नहीं, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हमारे पास वही है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ लिख रहा है बेटे कि पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। तुम्हारे प्रश्न में लिख दिया है पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। 3.14 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 16, 16 होता है, गुणा कर देंगे 3.14 में, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 एकम 6, 16 6 22 हासिल 2, 16 3 48 2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम अपने अंतःवृत्त का भी त्रिज्या निकाल लेंगे, अंतःवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल सूत्र वही लिखेंगे 3.14 गुणे 3 का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का होता है 9, अब 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 3 27 1 28। अब ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। हमारे इस बाह्य वृत्त से इस अंतःवृत्त को काट कर निकाला गया है और अंतःवृत्त जब काट कर निकाला गया तो जो हमारा बचेगा शेष भाग का क्षेत्रफल, अब यहां लिखेंगे शेष वृत्त का क्षेत्रफल, शेष वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमारा एक हल हो सकता है कि ये बड़ा क्षेत्रफल 50.24 ऋण 28.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जब यहाँ घटाओगे तो उधार लेंगे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ से फिर 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2। तो जो हमारा अवशेष क्षेत्रफल होगा
वो होगा 21.98 वर्ग सेंटीमीटर। 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में जब हम इन तथ्यों को ढंग से पढ़ेंगे, उन पर गणना करेंगे, तो हमें उसकी गणना मिल जाएगी। और इसी क्रम में हम अब अपने 6वें प्रश्न को एक बार ध्यान दे लेते हैं। जो हमारा 6वां प्रश्न है, ये लिख रहा है, देखिए यहां से, ये हमारा प्रश्न है। साइमा 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपए प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अभी हमने यहाँ पढ़ा, टेबल कवर है जिसका व्यास 15 मीटर। अब तो हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। हम अपने दैनिक जीवन में हम इन प्रश्नों को ध्यान देते हुए आसानी से सरल कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो वृत्ताकार